students, how are you all? Welcome to Utkarsh Online Tuitions channel. I hope you all are doing very well. तो लास्ट वीक हमने एक बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक लिया था जो कि था फ्रैक्शंस, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसको हम बेसिक से समझते हुए चलेंगे और इससे रिलेटेड और जो टर्म्स हैं और भी जो टॉपिक्स हैं वो सब हम आज के इस वीडियो में कंप्लीटली उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऑलराइट, तो विदाउट वेटिंग लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले आज जो चीज हम क्लियर करने वाले हैं फर्स्टली वो तो है कि पहली बात तो रेशियो होता क्या है, व्हाट इज रेशियो। उसके बाद में हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं, फिर वी आर गोइंग टू सी कि कोई भी एक क्वांटिटी को हम किसी रेशियो में कैसे डिवाइड करें, तो डिवाइडिंग अ वैल्यू या फिर अ क्वांटिटी इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शन। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है यूनिटरी मेथड का, जो कि वैसे हम लोग बचपन से यूज ले रहे हैं बट अब हम इसको एक नाम देकर समझ रहे हैं कि यूनिटरी मेथड बेसिकली क्या होता है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज रेशियो, कि रेशियो का क्या मतलब होता है। ऑलराइट, तो हमेशा अगर हम कोई दो चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं तो उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कोई एक आइटम खरीदा 50 रुपीज का और मेरी फ्रेंड ने एक आइटम खरीदा 100 रुपीज का, और मुझे इन दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करना है कि किसने कितना ज्यादा खर्चा किया, तो आप इनका डिफरेंस निकाल दो और आप बोलोगे डिफरेंस जो आ रहा है वो 50 रुपीज का आ रहा है, मतलब मैंने 50 रुपए, मेरी फ्रेंड ने 50 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं देन मी। राइट, मेरी फ्रेंड ने 50 रुपीज मोर स्पेंड किया है कंपेयर्ड टू व्हाट आई हैव स्पेंट। दैट इज वन वे ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। ये कंपैरिजन सही है, ये कंपैरिजन तब तक सही है जब तक दो क्वांटिटीज बहुत ही पास में हैं, यानी कि उनकी वैल्यू जो है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर दो चीजों की वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है तो इस तरह का कंपैरिजन प्रैक्टिकली हमारे लिए कोई फायदा नहीं देता। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक ऐसा कंपैरिजन करना है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है या एक बिल्डिंग है जो कि 50 मीटर हाइट है उसकी, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में एक पोल या एक टावर है जिसकी हाइट है 7 मीटर, तो इसकी हाइट को हम 5 मीटर ले लेते हैं। तो अब अगर मुझे इनका कंपैरिजन करना और मैं इनका डिफरेंस निकाल दूं तो डिफरेंस तो आ जाएगा 45 मीटर का, बट वो कंपैरिजन जो है वो फीजिबल नहीं है, उससे मुझे कुछ खास पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मुझे इनमें एक अच्छा कंपैरिजन करना है कि भाई इस बिल्डिंग के मुकाबले ये पोल कितना छोटा है या इस पोल के मुकाबले ये बिल्डिंग कितनी लंबी है, तो मैं एक और तरह से इनको कंपेयर कर सकती हूँ बाय डिवाइडिंग देम। तो मैं 50 डिवाइडेड बाय 5 कर दूं तो मुझको मिल जाएगा 10। मतलब ये जो बिल्डिंग है ये 10 टाइम्स ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू द 5 मीटर हाई पोल। करेक्ट, तो ये एक फीजिबल कंपैरिजन है अब कि 10 टाइम्स हाई है बिल्डिंग कंपेयर टू द पोल, मतलब कि इस बिल्डिंग में ऐसे 10 पोल्स आ सकते हैं, इतनी लंबी बिल्डिंग है ये। करेक्ट, तो ये कंपैरिजन जो होता है, जो हम दो चीजों को डिवाइड करके करते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेशियो। तो ये जो चीज मैंने यहां लिखी अभी 50 मीटर, अगर मैं इसको रेशियो में कंपेयर करना चाहूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, 50 मीटर इज टू, ये इज टू का साइन है, दो डॉट जो हैं जिसको हम रेशियो का सिंबल बोलते हैं, इसको मैं रीड कैसे करूंगी, 50 मीटर इज टू 5 मीटर, इस तरह से इसको रीड किया जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, बेसिक डिवीजन से या फ्रैक्शनल फॉर्म में इसे लिख के, 50 डिवाइडेड बाय 5 इज 10/1, तो मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ 10:1। 50:5 को मैं 10:1 भी लिख सकती हूँ। ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो है।
ठीक है, तो जैसे हम फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ते हैं जहां पे हम दो फ्रैक्शंस को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि उनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 नहीं रह जाता, वैसे ही हम यहाँ पे एक रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस करके उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख देते हैं जब तक कि ये को प्राइम नहीं बन जाते दोनों, या फिर इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ना रह जाए। ठीक है, तो 10:1 सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जो पहली बिल्डिंग है वो 10 गुना ज्यादा बड़ी है एक पोल के, यही हमने देखा था। करेक्ट, दिस इज व्हाट अ रेशियो इज। तो हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया, बेसिक्स ऑफ रेशियो की रेशियो होता क्या है हमने ऑलरेडी वो देख लिया। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशियो की। ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेशियो की बात करूं, दो चीजों को अगेन कंपेयर करते हैं। ठीक है, लेट्स कंपेयर बुक्स। ओके, दैट आई हैव 21 बुक्स विथ मी एंड माय फ्रेंड हैज 7 बुक्स। ठीक है, तो लेट्स कंपेयर बोथ दीज बुक्स। क्या होगा कंपैरिजन, 21:7, यानी कि अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं 3:1, मतलब मेरे पास में जो बुक्स हैं वो 3 गुना ज्यादा हैं कंपेयर टू माय फ्रेंड। करेक्ट, तो इस का रेशियो 21:7 का सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1। ओके, ऐसे ही एक और चीज ले लेते हैं, 15 मैंगोज, I bought 15 mangoes and my friend bought 5 mangoes। ठीक है, अगेन अगर इसको रेशियो के फॉर्म में मैं निकालना चाहूं तो 15, इस कंपैरिजन को 15:5 लिखा जा सकता है, विच इज अगेन व्हाट 3:1। दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन हो रहा था, पर दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3:1। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में दो रेशियोज इक्वल आ जाएं तो हम उनको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा ही कॉन्सेप्ट है। जब हम दो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते थे और अगर उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों सेम फ्रैक्शन आ रहे हैं तो हम क्या कह देते थे, देवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेशियो का। देखो भाई, रेशियो भी डिविजन ऑफ थिंग्स ही है और कुछ नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इक्विवेलेंट रेशियो इज। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ वी डिवाइड अ वैल्यू या फिर हाउ वी डिवाइड अ क्वांटिटी इन अ फिक्स्ड रेशियो। और उसके लिए फिर से हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट देयर बी 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम ले लेते हैं। हमारा यूनिवर्सली फेवरेट एग्जाम्पल है राम और श्याम का। करेक्ट, और राम और श्याम जो हैं वो लॉटरी की टिकट खरीदते हैं। ठीक है, सो राम और श्याम मिलके क्या खरीदते हैं, लॉटरी की टिकट खरीदते हैं। और वो कितने रुपए की लेते हैं इस लॉटरी टिकट को, लेट्स से 100 रुपीज की उनकी टिकट आती है। ये 100 रुपीज की टिकट वो मिलके खरीद रहे हैं, जिसमें 50-50 वो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। राम ने दे दिए 60 रुपीज और बाकी के बचे 40 रुपीज जो है वो श्याम ने दे दिए। ऐसे करके वो मिलकर क्या कर रहे हैं, ये टिकट खरीद रहे हैं। और वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम लॉटरी में कुछ भी जो भी प्राइज मनी हम जीतेंगे, हम उसको उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे जिस रेशियो में हमने कंट्रीब्यूट किया मनी, जो हमने कंट्रीब्यूट किया पैसे खरीदने के लिए। तो पहले तो हम इसका रेशियो निकालते हैं कि इन्होंने 60:40 का रेशियो रखा। ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करके हम 3:2 लिख सकते हैं। करेक्ट, तो 3 पार्ट्स राम ने दिए हैं, 2 पार्ट्स श्याम ने दिए हैं, 3:2 का रेशियो आ रहा है इनके पास में। अब लेट्स से ये लोग लॉटरी मनी जीत गए। कितना जीते, अच्छा खासा जिता देते हैं, वैसे भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। 1 लाख रुपीज जीत गए राम और श्याम दोनों। तो किसको कितना पार्ट मिलेगा, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि जिस रेशियो में इन्होंने टिकट को खरीदा उसी रेशियो में ये पैसे को बांटेंगे। तो अब राम के पास कितना आएगा और श्याम के पास कितना आएगा, देखो रेशियो 3:2 का था, तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हुए, फ्रैक्शन में डिवाइड करना है हमें इसे। टोटल पार्ट्स 3 + 2 5 है। ठीक है, इन 5 पार्ट्स में से 3 हिस्से राम के जाएंगे, 2 हिस्से श्याम के जाएंगे। ठीक है, तो राम को इस 1 लाख का कितना मिलेगा,
3/5 पार्ट किसका, 1 लाख रुपए का, जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास में 60,000 रुपीज। और शाम को 2 पार्ट्स मिलेंगे 5 में से, तो कितना फ्रैक्शन हुआ 1 लाख का, 2/5, तो इसको कितना मिल रहा है, दैट इज 40,000 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, पहले आप रेशियो निकाल लो जिसमें आपको डिवाइड करना है, दोनों रेशियो के पार्ट्स को ऐड करके टोटल पार्ट्स निकालो और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, और एक पर्सन को और दूसरे पर्सन को, अगर 3 लोग हैं तो तीसरे पर्सन को कितना टोटल मिलना है, उतने टोटल उस पार्ट में से उसका फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन को उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड ईच पर्सन्स इक्वल शेयर। दिस इज हाउ यू डिवाइड अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ रेशियो, फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रपोर्शन की, कि प्रपोर्शन क्या होता है। तो बेसिकली प्रपोर्शन इज नथिंग, जो इक्विवेलेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, वही वाली चीज है प्रपोर्शन में भी। तो पहले तो देखते हैं प्रपोर्शन का साइन क्या होता है। जैसे मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए, इक्विवेलेंट रेशियो के लिए जो एग्जांपल लिया था, क्या लिया था हमने, 21 रुपीज इज टू 7 रुपीज। ठीक है, और दूसरी चीज को 15 kg इज टू 5 kg। ओके, यहां पे मेरे पास में 2 रेशियो हैं, 21 रुपीज इज टू 7 रुपीज एंड 15 kg इज टू 5 kg। और क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्या ये दोनों रेशियोज? तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये रेशियो भी 3:1 ही आता है और ये रेशियो भी 3:1 ही आता है। तो हाँ, ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जब 2 रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो प्रपोर्शनल होते हैं या प्रपोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो प्रपोर्शन का जो साइन होता है उसको हम इस इक्वल टू को आप कैसे रिप्लेस कर दो, 3:1 का रेशियो यहां भी 3:1 के रेशियो के बराबर आ रहा है, तो आप कहोगे 21 रुपीज इज टू 7 रुपीज जो है वो प्रपोर्शनल है 15 kg इज टू 5 kg के। और प्रपोर्शन का जो साइन है वो क्या होगा, ये 4 डॉट्स लगते हैं प्रपोर्शन के लिए, कि हाँ ये दोनों क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन, क्योंकि इनके रेशियोज इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के इक्वल है। सच थिंग्स आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। ओके, और हम बात करेंगे यूनिटरी मेथड की, बेसिकली कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो यूनिटरी मेथड बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको कोई वैल्यू दी जाएगी मेनी थिंग्स की। ठीक है, वैल्यू ऑफ मेनी होगी आपके पास में, मतलब ज्यादा चीजों की वैल्यू, उससे आप एक चीज की वैल्यू निकालोगे पहले, तो वैल्यू ऑफ 1, और फिर इस एक से अगेन आप ज्यादा चीजों की और वैल्यू निकालोगे, वैल्यू ऑफ मेनी। तो जब हमें ज्यादा से कम की वैल्यू निकालनी होती है तब हमको डिवीजन करना पड़ता है, और जब कम से ज्यादा की निकालनी होती है तब हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इस तरह से हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं और इसको हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक रिया स्पेंड्स, कितने रुपए खर्च कर रही है रिया? रिया स्पेंड्स 45 rupees for 5 pence. How much money will she require to buy 20 pence? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पहले ज्यादा से कम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ज्यादा की वैल्यू दे रखी है, 5 पेंस के लिए कितने रुपए की जरूरत है वो तुम्हें दे रखा है। 5 पेंस के लिए तुमको 45 रुपीज की जरूरत है, तो तुम ज्यादा से कम के निकालो। 1 पेन के लिए कितने रुपए चाहिए, तो डिवीजन करना पड़ेगा, 45 डिवाइडेड बाय 5।
दैट इज 9 रुपीज। एक पेन 9 रुपीज का आ रहा है। वापस कम से ज्यादा के निकालो। अब तुम्हें कितने पेन्स के लिए निकालना है? 20 पेन्स के लिए, कि 20 पेन्स के लिए अब कितने रुपीज लगेंगे? अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? 20 को किससे? एक पेन की वैल्यू 9 से, तो कितना आ रहा है हमारे पास में? 180 रुपीज। कि 20 पेन खरीदने के लिए 180 रुपीज लगेंगे। दिस इज व्हाट यूनिटरी मेथड इज, कि आप पहले वैल्यू ऑफ मेनी से वैल्यू ऑफ 1 निकालो, फिर अगेन वैल्यू ऑफ 1 से वैल्यू ऑफ मेनी थिंग्स निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो ये था कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या और किस तरह से उसका बेसिस क्या है, उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरी एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि बहुत ही डिटेल में हमने कर रखा है क्लास के अंदर, बट दिस वाज जस्ट अ बेसिक ऑफ इट। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई दो चीजों का रेशियो निकाल रहे हो तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए यूनिट जो है दो चीजों का वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ऐसे रेशियो निकालना हो तुमको 2 लीटर या फिर 20 ml इज टू 2 लीटर, अगर तुमको ये रेशियो निकालने को बोले तो तुम 20:2 करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ml में है और ये लीटर में है। ठीक है, तो 1 लीटर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर, तो इसको तुम पहले 2000 मिलीलीटर लिखो। ओके, इस 2 लीटर को ml में कन्वर्ट करो, और ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है 20 मिलीलीटर। तो अब ये रेशियो हमारे पास में कितना आ रहा है? 1 ml 1:100 का। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको इस तरह से करते तो ये 10:1 का रेशियो आता, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता, जबकि ये आना चाहिए था 1:100 का रेशियो। ऑलराइट, तो हमेशा रेशियो में ये ध्यान रखना है कि दो चीजें जो दे रखी है, जो आप कंपेयर कर रहे हो, दो क्वांटिटीज, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। मीटर है, लीटर है, मिलीलीटर है, केजी है, पैसे हैं, रुपीज है, क्या है, वॉट एवर द यूनिट इज, इट हैज टू बी द सेम। ऑलराइट, okay students, so I hope you find this video beneficial. Next week another topic will bring for you, जिसमें हम उसका बेसिक कवर करेंगे। Thank you so much and stay tuned to Utkarsh Online Tuitions channel.